हव्वा, मेरे गुलाब के फूल, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, यकीन करो मेरा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारे मयार पे नहीं उतर सका और तुम्हें खुशी का एक पल भी ना दे सका। हमेशा तुम्हें अपना मोहताज रखा। मैं दो कौड़ी का बेकार इंसान हूँ। तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हमेशा मुझसे नुकसान पहुँचा है। बेहतर होगा कि तुम अपनी अम्मी के घर वापस चली जाओ। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगी। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहता हूँ हव्वा, तुम्हारा नजीब। आपा, आप रो रही हैं? चला गया नजीब, चला गया। कहाँ? छोड़कर चला गया मुझे, अब नहीं आएगा वापस। नजीब भाई, आप उन्हें जानती नहीं है क्या? लौट के बुद्धू घर ही आएंगे। ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तुम बिल्कुल भी नहीं जानती नजीब को शिजा। मेरा शौहर बेगैरत नहीं है। उसने जो कहा है वो करेगा। आपा, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। गलत समझ रही हैं आप। तो फिर क्या कहना चाहती थी? मुझे माफ करना, तुम्हें बहुत तंग किया हमने। माही, शहान, तुम पहले कहो। नहीं, तुम बोलो पहले। तुम्हारे ख्याल में मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता जी हाँ, बिल्कुल सही सोचती हूँ मैं। तुमसे माफी मांगे वक्त ही कितना गुजरा है। मैंने इस बारे में सोचा बहुत और खुद को बहुत समझाने की भी कोशिश की मैंने कि शहान ने मुझे सिर्फ मौका दिया है, अभी माफ नहीं किया। देख लो फिर भी। तुम मुझे इतनी बातें सुनाते हो लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। सच कह रही हूँ मैं, वाकई। हूँ। मेरा ख्याल था कि बात करने की बारी मेरी है। सॉरी, तुम्हारी बात काट दी। क्या कह रहे थे? तुमने मेरी अकड़ को खत्म कर दिया। क्या ये सच है? माहीन, तुम्हें हैरत क्यों हुई? मेरे ख्याल से तुम्हारे शक को दूर करना माउंट एवरेस्ट को सर करने से ज्यादा मुश्किल है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो, लेकिन कल रात को जो तुमने मेरी मदद की और जो कल रात को तुमने मुझे मैसेज किया, तो फिर मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि मतलब माफी की उम्मीद बढ़ गई है। इस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई जंग फतह कर रही हूँ और सब मुझे कह रहे हो मुबारक। अब ये कोई जंग तो नहीं है। जाने दो यार। वाह, गाना बहुत अच्छा है ये। अच्छा, तो तुम्हें म्यूजिक पसंद है? सुनने दोगी तो सुनूंगा ना। ठीक है, मैं खामोश हूँ। जी मैम, डॉक्टर हसन के पास आई हैं आप? जी हाँ। अपॉइंटमेंट लिया था आपने? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ एक दोस्त के साथ आई हूँ, उसका वेट कर लेती हूँ यहाँ बैठकर। ठीक है। ये नहीं हो सकती, इसके साथ तो बच्ची है। हाय, कहीं ये बच्ची हसन की ही तो नहीं है? नहीं, इतना पुराना रिलेशन होता तो मुझे जरूर पता लग जाता। मैं मासूम हूँ, पागल नहीं हूँ। शायद ये हो सकती है। नहीं, हसन की पसंद इतनी बुरी नहीं हो सकती। यकीनन यही होगी जो हसन को मैसेजेस करती है। फौरन भेजना चाहती हूँ। हाँ, स्टाइल से तो यही लग रही है। वैसे भी इतना तैयार होके हॉस्पिटल में कौन आता है? इतना मेकअप करके एकदम चुड़ैल लग रही है। अच्छे से जानती हूँ इस किस्म की औरतों को मैं। अमीर आदमी को देखते ही उसे सेट करने की कोशिश में लग जाती हैं। लालची औरतें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, 5 दिन बाद का अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तबस्सुम, भाई रुको, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम ही वो बेशरम औरत। शर्म नाम की चीज नहीं है। मैडम रुकिए, ये क्या कर रही हैं? मैडम, ये हॉस्पिटल, रुकिए। खुदा के वास्ते रुक जाइए मैडम, प्लीज क्या हो रुक रहा है? जाइए। मैम, आप क्या कर रही हैं? खुदा प्लीज के मेरे वास्ते साथ रुक जाइए नहीं, मैडम। प्लीज आप चलिए मेरे साथ।
सीमी आप जानते हैं इसे? कैसे नहीं जानता? वो सीमी, शौहर है रुक मेरा। जा, इतने छोटे अब गुस्सा नहीं कीजिए प्लीज। आप सच में सीमी। शर्मिंदा हैं। ये पागलों का हॉस्पिटल तो नहीं है, मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी यहाँ।